मेरे मामा जी डॉक्टर हैं, तो उन्हीं से मुझे एक प्रेरणा मिली थी डॉक्टर बनने की। और तो मेरे फैमिली में वैसा कोई डॉक्टर है नहीं, बस वही एक है, तो उनसे ही जो भी प्रेरणा मिली थी। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, इसे ही देखने को मिला है सिदला की बेटी ने जो कमाल कर दिखाया है। काफी गौरव का क्षण है। इनके माता पिता को कोटि कोटि अभिनंदन हम अपने चैनल के माध्यम से, जिन्होंने आप देख सकते हैं पीछे कि एक परिवार साधारण वहाँ पे हॉस्टल में रहते थे, तो टेस्ट वगैरह भी देना होता था, तो टेस्ट भी दिए और फिर 3 घंटे का टेस्ट रहता था, फिर उसका एनालिसिस और फिर जो भी सेल्फ स्टडी, ऐसे ही पढ़ाई होता है। जागरूक इस वक्त हमारी उपस्थिति सिरदला में है। बीते दिन सोशल मीडिया आप लोग देख नीट की परीक्षा में बहुत सारा लड़कियों ने अपने प्रतिभा के दम पे बहुत अच्छा हद तक प्रयास किया है। तो इनसे हम जानेंगे क्या नाम है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि कुमारी है और मैं सिरदला की रहने वाली हूँ। सबसे पहले आपको बधाई हो। आखिर इतना संघर्ष के पीछे किनका हाथ रहा? मेरे मम्मी पापा का, फिर मेरे मामा जी का और फैमिली का ही सपोर्ट रहा। और कितना दिन से आपका तैयारी चल रही थी? मैंने 21 में ये स्टार्ट किया। 21 में मैंने नीट का एग्जाम दिया था, तो मेरा नहीं हो पाया था, मेरे 400 के लगभग मार्क्स बने थे। फिर मैंने 22 में वापस से एग्जाम दिया, बट उस टाइम भी मैंने दूसरे कोर्स में एडमिशन ले ली अपने पेरेंट्स के कहने पे। फिर वहां मैं कोलकाता के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी दूसरे कोर्स में, पर मेरा था कि एमबीबीएस में ही जाना था हमें, तो मैंने वापस से अपने पेरेंट्स को कहा। फिर 25 के एग्जाम के लिए मेरे पेरेंट्स बोला कि ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग के लिए, ऑफलाइन टेस्ट के लिए उन्होंने मुझे पटना के एक गोल विलेज में भेजा। वहां मैं 3 महीने रह के टेस्ट दे रही थी ताकि मेरे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके। और फिर 25 में मैंने नीट का एग्जाम दिया, और जिसमें मेरे ऑल इंडिया रैंक 4218 आई और मार्क्स 578 बने। नीट की परीक्षा में जो आपका अव्वल रहा, सबसे पहले आपको जानकारी किसने दिया? जानकारी हमें स्कूल में कुछ लोग थे, सीनियर्स वगैरह, वो लोग बताते थे, तो थोड़ा बहुत आइडिया था। और उतना डिटेल जानकारी तो नहीं था, पर धीरे धीरे लोगों के माध्यम से ये पता चला नीट के बारे में। नीट की परीक्षा का कितने दिन से तैयारी चल रही, कितने सालों से चल रही? मेरी तैयारी 4 साल से चल रही थी नीट के एग्जाम के लिए, और फिर अब 25 में जाके मेरी सफलता मिली। आपने कहाँ रहकर पढ़ाई किया? मैंने 10th तक की मेरी इनिशियल पढ़ाई मेरी बीपीएम इंटरनेशनल स्कूल में हुई, जिसमें मैं सीबीएसई बोर्ड तक पढ़ी। फिर 10, 11, 12 भी मेरी वहीं से हुई थी, बट स्टेट बोर्ड से मैंने किया। फिर उसके बाद मैं नीट का प्रिपरेशन करने लगी, और फिर वही जो मैंने बताया। शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, इसे ही देखने को मिला है सिदला की बेटी ने जो कमाल कर दिखाया है। काफी गौरव का क्षण है। इनके माता पिता को कोटि कोटि अभिनंदन हम अपने चैनल के माध्यम से, जिन्होंने आप देख सकते हैं पीछे कि एक परिवार साधारण फैमिली जो गांव गांव में जाकर कपड़ा जो साइकिल पे, और मैं इनके पिताजी से भी मैं बात कराऊंगा। ये तो बताइए, जब आपके पिताजी गांव गांव जाकर कपड़ा बेचते थे उस समय आपका क्या? उस टाइम का स्थिति तो बहुत खराब था। उस टाइम हम लोग स्कूल भी अच्छे से नहीं वो कर पाते थे, बट अब तो बहुत सही हो गया है। तो उस टाइम का बहुत बहुत विकट परिस्थिति थी। अच्छा, ये तो बताइए, आपका मतलब खेल में रुचि है कि नहीं? स्कूल के टाइम में खेल में रुचि था, बैडमिंटन वगैरह खेलते थे, बट फिर जब एग्जाम वगैरह इसमें मतलब प्रिपरेशन में रह गए, तो वो सबसे थोड़ा डिस्टेंस लेना पड़ा। और रुचि तो वैसे है, बट आगे कॉलेज में जाके सोचेंगे इस चीज को आगे बढ़ाने का, खेल वगैरह में। अच्छा, नीट की जो परीक्षा की तैयारी जो लड़कियां कर रही है उसमें कितने घंटा पढ़ाई करना चाहिए अपने हिसाब से बताइए? वो डिपेंड करता है, सबका अलग अलग। कुछ लोग होता है कि 8 घंटे 6 घंटे पढ़ के भी बहुत अच्छा कर पाते हैं, और कुछ लोग 13 14 घंटे भी पढ़ लेते हैं। तो अब सबका अपना अपना है, लेकिन हाँ, रोज पढ़ना चाहिए। मतलब गैप नहीं करना चाहिए। 5 घंटा ही पढ़ो, 4 घंटा ही, लेकिन रोज पढ़ना चाहिए। ये किससे प्रेरित हुई है? वैसे तो मेरे मामा जी डॉक्टर हैं, तो उन्हीं से मुझे एक प्रेरणा मिली थी डॉक्टर बनने की। और तो मेरे फैमिली में वैसा कोई डॉक्टर है नहीं, बस वही एक है, तो उनसे ही जो भी प्रेरणा मिली थी। नवादा जिला के माननीय सांसद महोदय थे विवेक ठाकुर जी आए थे, उस समय आपको कैसा लग रहा था? उस टाइम तो बहुत अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच इतना सम्मान पहले कभी ऐसा मतलब नहीं देखने को मिला था। तो ये चीज बहुत अच्छा लगा। हम सोचे भी नहीं थे कि ऐसा कुछ होगा, बट अच्छा लगा है। सर, नवादा जिला प्रथम वो आप अंजलि हैं जिनको संसद महोदय ने सम्मानित किया, क्या कहना चाहेंगे?
क्या मतलब, हाँ मेरा ये सौभाग्य ही है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा ये चीज। और क्या, मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है, लेकिन उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बात बहुत अच्छे से बात की और पूछे भी बहुत अच्छे से कॉलेज वगैरह के बारे में। तो अच्छा लगा, उनसे मिलके काफी अच्छा लगा। अच्छा, आप संगीत सुनते हैं? हाँ सुनते हैं। अच्छा, हिंदी कौन सी गाना आप मतलब ज्यादा, ये भोजपुरी चलता है, मगही चलता है, कौन सा गाना? ना मतलब हिंदी मोटिवेशनल वगैरह डिपेंड करता है, पर उतना तो नहीं, पर सुनते हैं 90s वगैरह का सॉन्ग। कभी कभी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो हाँ। अपने माता पिता को क्या कहना चाहते हैं? क्या, मेरे पास ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, बट बहुत कुछ किए हैं वो लोग। क्या बोले हम, मेरे पास वर्ड ही नहीं है कि हम कुछ ऐसा बोल पाए। पर उन्हीं लोग के कारण हम यहाँ पर पहुंच पाए, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए ये सब। आप कितने भाई बहन हैं? हम एक बहन और मेरे से छोटा 2 भाई है मेरा। अच्छा, भाई का इसमें कितना हद तक योगदान रहा? था सब पूरे फैमिली वाले का योगदान रहा। हालांकि एक पॉइंट पे सबको लगा कि नहीं मतलब वहीं पे कर लो, लेकिन सब फिर लास्ट में सपोर्ट भी सब लोग किए और फाइनली उनके सपोर्ट से हो गया। ऑनलाइन कितने घंटे पढ़ाई करती तू? ऑनलाइन पढ़ते थे मतलब 4-5 घंटे तो ऑनलाइन, फिर सेल्फ स्टडी भी करना होता था तो वो, और फिर वहां पे हॉस्टल में रहते थे तो टेस्ट वगैरह भी देना होता था, तो टेस्ट भी दिए और फिर 3 घंटे का टेस्ट रहता था, फिर उसका एनालिसिस और फिर जो भी सेल्फ स्टडी, ऐसे ही पढ़ाई होता है। लास्ट के 3 महीने में मतलब ज्यादा इंटेंस पढ़ाई करी। जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह से तैयारी करना चाहिए? तो यार पहले तो सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और सिलेबस के साथ उसको टाइम पे फिनिश करना होता है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ टेस्ट देना बहुत जरूरी है और रिवीजन करना, इसके अलावा और कुछ करना नहीं होता। लेकिन आप सबसे पहले सिलेबस को समझना जरूरी है, वरना बहुत लोग बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जो कि जरूरत नहीं होता। जी। आप इधर स्थानीय अगर देखें, महिला अभिनेत्री के जो कमला देवी है, मुखिया हैं, पूर्व में थी, वो क्या कहना चाहेंगे? काफी आपके साथ। हाँ, उनको तो स्पेशल थैंक यू देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि मतलब क्या किए क्या नहीं किए, बट उन्हीं के माध्यम से लोगों को ये चीज पता भी चल रहा है कि क्या ये अचीव किए और क्या नहीं। तो उनको भी थैंक यू सर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम पिताजी से बातचीत करते हैं। अब अंजलि जी के पिताजी से हम मिलाने जा रहे हैं। धर्मेंद्र जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शक को भी, और साथ साथ आप सबके दिल से धन्यवाद। सर, आपकी बच्ची नीट में जो प्रदर्शन किया है अपनी पढ़ाई के दम पर, एक नॉर्मल फैमिली आज इतिहास रची है, सर क्या कहना चाहेंगे? सर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि ऊपर वाले की दया से और बच्ची की मेहनत से हमें भी समाज में एक सुंदर सम्मान मिला, जो हम कल्पना में नहीं सोचे थे। ये हमारा सौभाग्य है। और हम जैसे कमजोर वर्ग के इंसान सपने में भी नहीं सोचते थे कि हम अपने बाल बच्चा को डॉक्टर बना सकते हैं। लेकिन अगर बच्चा में क्षमता हो, अगर जुनून हो, तो लक्ष्य को पा सकता है, और उसमें गार्जियन का भी सपोर्ट मिलना चालू हो जाता है। जैसे हमारे पास क्षमता नहीं था, लेकिन हमारे एक साला डॉक्टर हैं, उनके सपोर्ट से भरपूर सहायता मिला, जो आज इस मुकाम पर पहुंचने में बच्ची कामयाब हुई। हमें जानकारी मिली सर, पहले आप गांव गांव जाकर आप फिर फेरी करते थे? जी, करीब 10-12 साल हम फेरी किए हैं। फेरी करते करते अपना दुकान छोटा सा किए, और बाल बच्चा फिर पढ़ने लगा। एक बच्चा जो था जीमेंस निकाल के चंडीगढ़ में, और ये जो है हमारे आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण एक और पढ़ाई में इसका विशेष लगन था, लेकिन मन में किसी सर के माध्यम से इसको मन में बैठा था कि जब भी करेंगे तो हम MBBS करेंगे, जो कि हमारे क्षमता से बहुत कोसों दूर था। लेकिन इसकी क्षमता, इसका लगन देख के हमें भी झुकना पड़ गया कि चलो, अगर बेटा कामयाब हो जाता है, जो आज दहेज के लिए लोग पैसा संग्रह करते हैं, घर द्वार बैंक बैलेंस करते हैं, कि आज अगर मेरा बेटा कामयाब हो जाएगा तो मैं दहेज की चिंता से मुक्त रहेंगे। जब यह जानकारी आपको मिला, किनसे आपको प्राप्त हुआ ऐसा जानकारी हुआ कि आपकी बेटी नीट में अव्वल है? देखिए, इसको हमें पहले से थी था उनकी अच्छा करेगी, विश्वास, इसका कॉन्फिडेंस हमें बता रहा था कि इस बार ये अपना भविष्य सेटल कर लो। तो जब रिजल्ट निकला तो बाल बच्चा देख के उमंग में खुशी से हो जाला, लेकिन हमारा दिल खुशी से रोने लगा। खुशी के आंसू भी होते हैं। और अपने महादेव को दिल से धन्यवाद, रोम रोम से धन्यवाद देना, क्योंकि उन्हीं के दया से
हम कर्म करते हैं लेकिन मंजिल को पहुंचाने वाले ही परमात्मा है, और इनकी लगन परमात्मा ने भी कबूल किया और इनको सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए मार्ग बनाया। और आग्रह यही है अपने बच्चे से कि जिस गरीबी से, जिस तंगी से हम लोग निकले हैं, कि भविष्य में ऊपर वाले की दया से अगर अच्छा काबिल डॉक्टर बनती है तो अपने गरीबी वाले भाई को कभी भूलना नहीं, जरूरत उनको साथ में उसकी सेवा में तत्पर रहना। ग्रामीण क्षेत्र में कभी ये भी ताना सुनने को मिलता है कि फलाना बेटी मिले डॉक्टर बने, जरूर ये भी सुनने को मिलता है सर। देखिए, जिसका जैसा सोच रहता है वो अपना अपना जितना बुद्धि है उस हिसाब से सोचते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पूरा परिपक्व लोग नहीं होते हैं। हाँ, क्योंकि अभी हमारे समाज में मोड़ पर भी जब रिजल्ट निकला और पेपर ऊपर पाया तो लोग को समझ में आया कि क्या किया। जब माननीय सांसद महोदय कल बच्ची को शॉल से सम्मानित किए तो हृदय और पुलकित हो गया कि कुछ महानुभाव से मिलने के लिए समय के लिए लेना पड़ता है, और महामानव आके आज बेटी ने सहयोग बनाया कि हमें भी सम्मान मिला, हमारी पत्नी को भी सम्मान मिला, और समाज में हमारा उसके माध्यम से मेरा ऊंचा ओहदा हो गया। तो ये सम्मान गौरवपूर्ण है और ये अकल्पनीय है, जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे स्थानीय नेता कौन कौन आपकी बेटी की जब कहानी उन्होंने सुना कि नीट में पास की, तो स्थानीय नेता कौन कौन? देखिए, यहाँ पर जब हमारी बच्ची इस परीक्षा में नीट में आई तो हम लोग अपने परिवार को सब बांटे। जिस तरह से जिससे लगाव है, हमारे यहाँ पूर्व कमला देवी मुखिया जो है, नंद किशोर भैया, उनसे थोड़ा लगाव है तो उनको जानकारी हो तो बेचारी वो दौड़ी हो जाए और बधाई देते हुए कलम और कॉपी दे करके सम्मानित किया, और सोशल मीडिया पर जो होता है वो डाले, जिससे कि पूरा बाजार में प्रचारित हो गया कि बच्ची ने कामयाबी हासिल कर ली है। और उन्हीं का श्रेय है कि जो आप लोग का चरण हमारे इस कुटिया में पधारा है। सर आपका जो छोटा बच्चा है, 2 लड़का है? जी जी, एगो तो जीएमएस निकाल के चंडीगढ़ में 3rd ईयर में है। और छोटा लड़का क्या बनाना चाहते हैं? छोटा बच्चा भी इस बार बहुत प्रयास किया था कि पीडब्ल्यू से ऑनलाइन क्लास करके परीक्षा दिया, लेकिन उसका वो नंबर और रैंक हासिल नहीं हुआ, 380 के लगभग का सिमट गया। तो अभी जो नीट में बच्ची अथी थी वही परीक्षा देने के लिए, कल उसका परीक्षा है, महादेव उस पर दया कर देंगे तो तीनों बच्चा का मेरा जीवन सेटल हो जाएगा। बस मेरा बुढ़ापा हंसते खेलते कट जाए। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की वसूलों से, अब खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। कागज की फूलों से खुशबू आ रहा है, जिस तरह से इनकी बच्ची अंजलि कुमारी ने पढ़ाई लिखाई की, काफी तारीफ है, शब्द नहीं मेरे पास। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।